गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस लेसन 5 दैनिक जीवन में जो रसायन है उसमें अपन अब पीएच मापक्रम के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो पीएच मापक्रम क्या है, उसकी परिभाषा, खोज, पीएच की क्या प्रकृति होती है, किसी विलयन में अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं वह पीएच स्केल कहलाता है। अब पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक जो डिजिट होती है उसमें पीएच स्केल का पैमाना माना गया है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। तो किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन की क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं। अब किसी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। और किसी उदासीन विलयन में H+ और OH- आयनों की सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। उसको किस प्रकार से पीएच के रूप में शो करते हैं। तो अब आपका टॉपिक है कुछ विलयनों की पीएच का मान क्या है। एक चार्ट है, उसमें आपको पेपर में आपसे पूछा जाता है कि नींबू के रस की पीएच का मान लिखिए, ठीक। मिल्क की पीएच कितनी होती है, ठीक। खाने से पहले लार की पीएच का मान लिखो। तो कुछ पीएच मान क्या फिक्स है, उनको किसी लेबोरेटरी में उनको जांचा परखा, फिर जांच के करने के बाद में उनकी पीएच क्या निर्धारित करते हैं। मृदा की भी पीएच होती है, अम्लीय वर्षा की पीएच होती है। तो हर विलयन की क्या पीएच होती है, उस पीएच के बारे में एक चार्ट है आपको बता रहे हैं, उसको आपको याद करना। पहला एक चार्ट बना लेता हूं, ये आपका चार्ट है। और ये चार्ट आगे तक बढ़ सकता है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। यहां से 1.0 जो 0 होती है, मतलब किसी विलयन की पीएच का मान 1.0 है तो वह किसका होगा, HCl अम्लता होता है। किसका होता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या होता है, प्रबल क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, प्रबल अम्ल। उसके बाद में पीएच की पीएच होगी 1.2 किस विलयन की पीएच होती है, हमारे आमाशय में प्रतिदिन क्या होता है, HCl अम्ल का स्राव होता है। और HCl अम्ल किसमें पाया जाता है, जठर रस। तो जठर रस में मुक्त HCl अम्ल पाया जाता है, लेकिन जठर रस की जो पीएच होती है वह 1.2 होती है। अब आता है लेमन जूस, नींबू का रस। नींबू के रस की पीएच कितनी होती है, 2.2 होती है। 2.2 ये नींबू के रस की पीएच हुई। अब 3.0 मृदु पेय पदार्थ, जिनको अपन कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, मृदु पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स आसानी से पीते हैं, उनकी पीएच कितनी होती है, 3.0 होती है। अब देखो कितना कोल्ड ड्रिंक्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपना कितना अम्ल, हैवी अम्ल क्या पीते हैं, ठीक, तीखापन सा लगता है। तो 3.0 मृदु पेय पदार्थ होता है, उसकी पीएच कितनी होगी, 3.0 होती है। 3.2 जो पीएच होती है वह अंगूर के रस की होती है। अंगूर के रस की पीएच कितनी होती है, 3.2 अंगूर के रस की पीएच होती है। 3.5 संतरा के रस की पीएच होती है। मतलब 3.2 तो किसकी होती है, अंगूर के रस की, और 3.5 क्या होती है, संतरे के रस की होती है। अब 4.2 ये होती है टमाटर के रस की। टमाटर के रस की पीएच होती है 4.2 कितनी होती है, टमाटर के रस की पीएच होती है। 5.0 ब्लैक कॉफी
जो चाय कॉफी होती है उसकी पीएच कितनी होती है? 5.0 होती है। कॉफी पीने वाली जो कॉफी है उसकी 5.0 होती है। और 5.6 पीएच अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की पीएच कितनी होगी? 5.6 होती है। 6.4 जो पीएच होती है लाल की होती है। लाल मुख में पाई जाती है, मुंह में, और लाल ये खाने से पहले की पीएच है। खाने से पहले की पीएच हमारे मुंह में क्या होता है? अम्ल होता है खाने से पहले। ठीक। 6.8 होती है दूध भी कैसा होता है? अम्लीय होता है। मिल्क क्या है? दूध। दूध की पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है। और 7.0 जो पीएच होती है वह शुद्ध जल, प्योरीफाइड जो वाटर होता है उसकी पीएच विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7.0 होती है। 7.4 की मिल्क, 7.4 आपकी ब्लड की होती है। ब्लड एक प्रकार का क्या वपक पदार्थ है। ठीक? तो 7.4 किसकी होगी? ब्लड की होती है। 7.5 आपकी लाल। अब लाल क्या होगा? खाने के बाद में लाल कैसे हो जाती है? क्षारीय। खाने के बाद लाल। ठीक? मतलब 7.5 क्या? खाने के बाद। 7.8 अंडे का पीतक, अंडे का पीतक, अंडे का पीतक जो सफेद भाग होता है अंडे का, अंदर जो निकलता है सफेद पीला वाला भाग, वह कैसा होता है? क्षारीय। उसकी पीएच कितनी होती है? 7.8 होती है। ठीक। 10.10 इनो की होती है। 10.0 किसकी होती है? इनो की होती है। इनो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं इनो बोलती है, जिसकी पीएच क्या होती है? 10.0 होती है। 10.5 जो पीएच होगी वह चूने के पानी की होगी। पत्थर चूने के पानी की पीएच कितनी होती है? चूने के पानी की पीएच 10.5 होती है। ठीक। और 11.3 अमोनिया होती है, NH3 की। और बच्चे कुछ चीज 14 होगी आपकी, वो होगी NaOH3 होती है। तो एक इस प्रकार से कुछ पदार्थों के क्या है? विलयन की पीएच के मान है, जिसको अपन को याद करना है। वो फिक्स पीएच मान है। फिक्स पीएच मान है जिनको अपन को क्या याद करना है। फिक्स जो पीएच मान होते हैं उनको अपन बोर्ड की कक्षा में पूछे जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है। दोबारा रिपीट करते हैं इसको। 1.0 S प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। सबसे कम होगा तो वह कौन सा प्रबल अम्ल होता है? HCl क्या होता है? जिसकी पीएच 1.0 होती है वो प्रबल अम्ल होता है। तो HCl की पीएच कितनी होगी? 1.0। 1.2 जो पीएच होती है जो जठरास की होती है। 2.2 पीएच की होती है नींबू के रस की, लेमन जूस होता है, नींबू खट्टा पदार्थ। 3.0 जो पीएच होती है मृदु पेय पदार्थों की होती है। 3.2 पीएच अंगूर के रस की होती है। 3.5 संतरा के रस की होती है। 4.2 टमाटर के रस की पीएच होती है। 5.0 ब्लैक कॉफी, ठीक, ब्लैक जो कॉफी होती है चाय उसकी पीएच होती है। 5.6 अम्लीय वर्षा की पीएच होती है। 6.4 लाल जो मुंह में पाई जाती है वो खाने से पहले की लाल की पीएच होती है। 6.8 मिल्क दूध की पीएच होती है। 7.0 शुद्ध जल की होती है। 7.4 ब्लड की होती है। और 7.5 लाल खाने के बाद की होती है। और 7.8 अंडे का पीतक होता है, उसका जो सफेद भाग होता है उसकी पीएच होती है। और 10.10 जो पीएच होगी इनो की होती है। 10.5 चूने के पानी की होती है। और 14 होती है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबलता क्या होता है? क्षार होता है। वह उसकी क्या होती है? पीएच होती है। ठीक। तो ये पीएच स्केल के मान है विलयनों के, वो आपको नोट करने हैं। तो थोड़ी देर की नोट करो इनको। ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। पीएच स्केल के मान है आपको ये क्या याद रखने हैं। तो पीएच स्केल के जो मान है वो फिक्स है। वो विलयनों की पीएच आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक। अब आता है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं कुछ पीएच स्केल की एक और सूत्र बताता हूं। पीएच प्लस
और पी ओ एच माइनस बराबर क्या है 14। ठीक, यदि ओ एच आयनों की सांद्रता दी हुई है तो 14 माइनस हो जाएगा, जो सांद्रता दी होगी वो हो जाएगा। जैसे पी ओ एच माइनस 14 माइनस पी एच प्लस, यदि पी एच एच प्लस आने लगा 14 माइनस पी ओ एच माइनस। ठीक, इस प्रकार। और इस पर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। माना किसी, प्रश्न है सवाल, माना किसी अम्लीय विलयन, माना किसी अम्लीय विलयन की पीएच का मान 10 की घात माइनस 5, 10 की घात पीएच का मान 10 की घात माइनस 5 मोलर का, 10 की घात 5 मोलर का है, तो उस विलयन की पीएच क्या होगी। तो ये आपको प्रश्न ये हुआ है, तो आपको क्या करना है। अब आपको पता है कोई विलयन क्या है, अम्लीय विलयन है, उसमें पीएच का मान क्या है 10 की घात माइनस 5 मोलर का है, तो उस विलयन की आपको पीएच निकालनी है। पीएच फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 एच प्लस आई। अम्लीय विलयन में क्या मुक्त होंगे, एच प्लस आई होंगे, तो एच प्लस आई। अब एच प्लस आई के सामने मिल जाएगी 10 की घात माइनस 5, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10 10 की घात माइनस 5। तो ये बात क्या आगे आएगी प्लस 5 लॉग 10, तो पीएच बराबर 5 इंटू 1, लॉग 10 का मतलब होता है 1 होता है, तो पीएच बराबर हो जाएगा 5। यदि किसी विलयन की पीएच 5 है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इस अम्लीय विलयन की पीएच का मान कितना निकल आया 5 है, तो विलयन कैसा है, अम्लीय है, और इसकी प्रकृति क्या, अम्ल का प्रवेश कर रहा है, तो विलयन की पीएच होगी 5। अब चाहे मान 6 दे, यदि 7 से नीचे देगा तो उसकी पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि 4 दे देता, 10 का माइनस 4 यहाँ दे देता, तो क्या जाता 4 और 10, तो विलयन की पीएच पे जाती 4 होगा। इस प्रकार से ये सवाल है। दूसरा सवाल है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है, किसी अज्ञात विलयन में, न्यूमेरिकल्स है, किसी अज्ञात विलयन में OH माइनस आयनों की, मतलब किसी अज्ञात, कोई अज्ञात विलयन दिया हुआ आपको पता नहीं है, तो किसी अज्ञात विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस नॉर्मल का कितनी दी होगी, 10 की घात माइनस 9 दी होगी, 10 की घात माइनस 9 है। तो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी, मतलब आपको क्या कोई अज्ञात विलयन हुआ पता नहीं है, विलयन क्षारीय है अम्लीय है, लेकिन उसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता दी हुई है, तो OH माइनस आयनों की सांद्रता दी है, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, बात की क्षारीय होगा, उसकी प्रकृति कैसे क्षारीय है। अब उसका मान 10 का माइनस 9 नॉर्मल का दिया हुआ, तो उसको पीएच के सूत्र से अपन शुरू करते हैं इस प्रकार से, पीएच प्लस O प्लस माइनस बराबर 14। अब इस सूत्र में आपको मान किसका दिया हुआ है, OH माइनस आयनों के साथ दी हुई है, तो फिर कर लो पीएच बराबर प्लस 10 की घात माइनस 9 बराबर 14।
pH बराबर 14 माइनस 14 माइनस क्या हुआ 9 हुआ, और 14 इसको उधर लाए, इसको उधर लाए, ठीक। pH बराबर क्या होगी 14 5। तो विलयन की प्रकृति देखो क्या है, क्या निकल के आ रहा है अम्लीय, क्या निकल रहा है अम्लीय। मतलब किसी विलयन में OH आयनों की संख्या 9 दी हुई है, तो ये पता नहीं ना विलयन क्षारीय है, ये क्या 5 निकल रहा है, तो विलयन कैसा हुआ अम्लीय। तो इस विलयन की प्रकृति कैसे होगी अम्लीय। इस प्रकार से आपको क्या सवाल देगा। अब इसके बाद ये pH पर स्केल पर आधारित क्या है कुछ सवाल है निकल से। अब इसके बाद में दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है, जो भी pH स्केल है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। टॉपिक आपका दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, मतलब दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। ठीक, अपन के जो दैनिक जीवन होता है उसमें pH का क्या महत्व है। तो मनुष्य या सभी जीवित प्राणी सांस से लेकर हमारे देश में सभी प्राणी सांस से लेकर 7 और 8 pH परास के बीच क्या करते हैं कार्य करते हैं। जो भी जीवित प्राणी होंगे इसी pH पर क्या होते हैं डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, इसी pH पर वो क्या कार्य करते हैं। ठीक, तो दैनिक जीवन में pH अपन जीवित प्राणियों की pH क्या होती है 7 से लेकर 7 और 8 pH के बीच वो क्या करते हैं कार्य करते हैं। अब दैनिक जीवन pH का निम्नलिखित कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो दैनिक जीवन अपन की रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें pH कारकों का निम्न कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्न कारकों पहला है पाचन तंत्र पर pH का प्रभाव, मतलब हमारे पाचन तंत्र पर pH किस प्रकार से प्रभावित होगा या पाचन तंत्र किस प्रकार pH को प्रभावित करता है, pH से पाचन तंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है। तो पहला महत्व यही है कि पाचन तंत्र पर pH का क्या प्रभाव है। अब सुनो pH का प्रभाव पाचन तंत्र पर। हमारे शरीर में क्या आमाशय है, हमारे शरीर में आमाशय में हमारे शरीर के आमाशय में प्रतिदिन HCl अम्ल का स्राव होता रहता है। मतलब हमारे शरीर में प्रतिदिन क्या होता है HCl अम्ल का स्राव होता है। HCl अम्ल क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हमारे शरीर में प्रतिदिन क्या आमाशय में प्रतिदिन किसका स्राव होगा HCl अम्ल का स्राव होता रहता है। अब ये HCl अम्ल क्या करता है, यह भोज्य पदार्थ के कणों को घोलने का कार्य करता है। मतलब जो HCl अम्ल स्थापित हो रहा है वह भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको घोलने का क्या कार्य करता है आमाशय में। और निष्क्रिय और आमाशय में एंजाइम क्या होते हैं स्थापित होते हैं। तो आमाशय में निष्क्रिय पेप्सिनोजन, जो भी निष्क्रिय एंजाइम पड़े होते हैं उनको क्या एक्टिव करता है। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को क्या करता है सक्रिय करता है। तो वो पहले क्या करा भोज्य पदार्थ के कण को घोलने का कार्य किया, उसके बाद निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या किया उसे सक्रिय करा।
सक्रिय करने के बाद में सक्रिय करा। कभी कभी हमारे उधर या पेट में एशियन अम्ल का ज्यादा स्राव हो जाता है। अरे एशियन अम्ल का तो प्रतिदिन स्राव होता है, लेकिन कभी कभी क्या खाने के बाद में एशियन अम्ल का ज्यादा सक्रिय हो गया, ज्यादा स्राव हो गया, और ज्यादा स्राव होने पर उधर या पेट में जब एशियन ज्यादा स्रावित होता है तो पेट में उधर में या पेट में जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है। अब ज्यादा जब एशियन अम्ल स्रावित होगा तो क्या होगा, पेट में क्या होगी, जलन होगी, दर्द का क्या होगा, अनुभव होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी है। एसिडिटी। अब एसिडिटी में क्या होता है, खट्टी डकारें, पेट दर्द होना, घी मिल जाए, उल्टी करना, एसिडिटी इसको कहते हैं। तो हमारे बॉडी में क्या बन गया, ज्यादा क्या बन गया, अम्ल बन गया। अब इस एसिडिटी के उपचार के लिए अपन लोग इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या कहता है, प्रति अम्ल कहलाता है। प्रति अम्ल या दुर्बल क्षार का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल कहते हैं, इसको दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। एमजीओएस को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जो कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, अम्ल से क्रिया करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, दुर्बल क्षार है, वो अम्ल से क्रिया करेगा। जब दुर्बल क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो इसके प्रभाव को ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। क्या कर देगा, उदासीन। तब जाके अपन को पेट दर्द में क्या राहत महसूस होता है। तो अपन पेट दर्द या एसिडिटी को कम करने के लिए डाइजिन की गोली, इनो पाउच आदि लेते हैं। इस तरह से पूरे शरीर में हमारे पाचन तंत्र पर क्या पीएच का प्रभाव पड़ता है। तो पहला निम्नलिखित कारक है आपका पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। पाचन तंत्र के पीएच का प्रभाव देखो, हमारे शरीर में प्रतिदिन अमाशय में एशियन अम्ल का स्राव होता रहता है। अरे एशियन अम्ल तो डेली बनता है, लेकिन अमाशय में एशियन अम्ल का क्या हुआ, स्राव होता है। अब एशियन अम्ल भोज्य पदार्थ के कणों को घूलने का कार्य करता है। जो भी भोजन के अपन जो टुकड़े या पार्ट्स खाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उन कणों को ये क्या घूलने का कार्य करता है। और अमाशय में जो निष्क्रिय है पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, उसको ये क्या करेगा, डोमिनेंट प्रभावी कर देगा, सक्रिय कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, भोजन आसानी से घुल जाएगा, पच जाएगा, रस बनेगा। अब कभी कभी क्या है, ज्यादा खाने से हमारे शरीर में पेट में एसिड अम्ल का ज्यादा क्या हो जाता है, स्राव हो जाता है। अब जब पेट में अम्ल का ज्यादा स्राव होगा तो पेट अमाशय की भित्तियों में क्या होगा, संकुचन होगा, दर्द का अनुभव होगा। ठीक, और दर्द का अनुभव होता है और खट्टी डकारें आने लगती है। इसी को अपन क्या, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी। अब एसिडिटी के प्रभाव को कम करने के लिए अपन इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जो कि प्रति अम्ल कहलाता है। अब ये प्रति अम्ल एशियन अम्ल से, ये प्रति अम्ल या दुर्बल क्षार, इसका अपन उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, दुर्बल क्षार है, इसको प्रति अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो दुर्बल क्षार क्या करेगा, एशियन अम्ल से क्या करेगा, ये क्रिया करेगा। तो अम्ल जब दुर्बल क्षार अम्ल से क्रिया कर रहा है तो इसके प्रभाव को क्या करता है, उदासीन कर देता है, और तब जाकर आपको पेट को रिलैक्स मिलता है। इस प्रकार आपका पाचन तंत्र क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो ये चीज नोट कर लो। ठीक, तो इस प्रकार से अपन पाचन तंत्र पर प्रभाव देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पाचन तंत्र पर पीएच का क्या है, प्रभाव है। ठीक, तो अपन ने आज दैनिक जीवन पीएच के महत्व में एक कारक पढ़ा,
कोई भी समस्या हो, डाउट हो पीएस की, दिल्ली में पीएस के मैथ पर, तो अपन उसको नोट्स कर सकते हैं और टीचर के कांटेक्ट नंबर आप पर होंगे तो उससे उसको समाधान कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट 5 है, दिल्ली यूनिवर्स है, उसमें पीएस का आपका टॉपिक चल रहा है और दिल्ली पीएस का क्या मैथ होता है। जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं क्लास 10 की, जो भी सब्जेक्ट की, उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, पढ़ें। ठीक, थैंक यू।